आक्रोश मार्च, बाजार बंद, सड़कों पर लोगों की भीड़, आगजनी, मस्जिद पर भगवा बुलंद और फिर पुलिस की भारी तैनाती। शुक्रवार का दिन यवत इलाके में सांप्रदायिक हिंसा लेकर आया। सीएम फडणवीस की अपील पर फिलहाल इलाके में शांति है। महज एक पोस्ट कैसे किसी की हिंसा की वजह बन सकती है, उसका सबूत सामने है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट डाली गई, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ और नतीजा ये रहा कि उग्र भीड़ ने पूरे इलाके की शांति को भंग कर दिया। पुणे में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। पोस्ट आग की तरह पूरे गांव में फैली और उसकी तपिश में मस्जिद, दुकान, मकान सब आए। ये तस्वीर उसी विवाद से जन्मी है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में एक युवक के विवादित पोस्ट डाले जाने के बाद यवत गांव में तनाव फैल गया। विवादित पोस्ट ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ तो भीड़ एक मस्जिद की छत पर चढ़ गई और वहां भगवा झंडा फहरा दिया। मामला बढ़ते ही पुलिस एक्शन में आई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले हल्के बल का प्रयोग किया गया। भीड़ अड़क रही तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कानून को अपना काम करने दें और किसी भी अफवाह या भड़काऊ बयान पर ध्यान न दें। इंफॉर्मेशन सामने आई कि किसी एक यंगस्टर ने, एक यंग लड़के ने उसके मोबाइल फोन पे और फेसबुक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखा है जो ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो इसकी रिपोर्टिंग होते ही उस लड़के को पुलिस स्टेशन ने अपने थाने में लिया और गांव के लोगों से, जो प्रतिनिधि लोग आए थे, उनके साथ मीटिंग शुरू की। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था, वो जो स्टेटस है, वो गांव में फैल चुका था और उसकी वजह से फिर ऑलरेडी इमोशन कुछ हाइटन थे, क्योंकि कुछ 8 दिन पहले ही गांव में कुछ तान तनाव की घटना होने की वजह से इमोशन हाइटन थे। तो लोग रास्ते पे आए, उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने ग्रुप बना के गांव में घूमना शुरू किया। लेकिन तब तक हमारी पेट्रोलिंग टीम, हमारा बंदोबस्त यहाँ पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और किसी को किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है। जो 1-2 स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसका हम अभी आढ़ावा ले रहे हैं। हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोषी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बाहेरच्या व्यक्तीने एक चुकीचं स्टेटस ठेवल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी कुठल्या तरी पुजाऱ्याने बलात्कार केला वगैरे अशा प्रकारचं काहीतरी स्टेटस ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले। जमावाला पांगवण्याकरता काही प्रमाणात लाठीचार्ज देखील करावा लागला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे। दोन्ही समाजाचे लोक एकत्रित बसलेली आहेत आणि हा तणाव त्या ठिकाणी संपवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। मात्र अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक काही लोक तणाव निर्माण झाला पाहिजे अशा प्रकारचे स्टेटस ठेवून किंवा तशा प्रकारच्या घटना या घडवताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात। त्यांच्यावर कठोर कारवाई ही निश्चितपणे केली जाईल। मी यवतकरांना पण सांगू इच्छितो की ज्यांनी कोणी पोस्ट टाकलेली आहे त्याचा तसा बघितलं तर इथल्या लोकांशी फार काही जवळचा संबंध आहे अशातला भाग नाही आहे। तो मला वाटतं नांदेडवरून आलेला आहे, म्हणजे काही वर्षापूर्वी, आणि तो त्याचं मला वाटतं बिगारीचं काम करतो, गवंड्याचं काम करतो। पण कधी कधी त्याच्या पाठीमागच्याच काळामध्ये काही घटना घडल्यामुळं थोडं काहींनी त्याच्या संदर्भामध्ये ॲग्रेसिव्ह भूमिका घेतलेली दिसते आणि इथं काही तोडफोड केलेली दिसते, नुकसान केलेलं दिसतं। त्याच्या संदर्भातले सगळ्या पंचनामे आणि इतर गोष्टी होतील। हिंसा की आग में यवत में कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। हिंसा की चपेट में गांव की एक पुरानी बेकरी भी आ गई। बताया जा रहा है कि इस बेकरी में कुछ मुस्लिम लड़के काम करते थे। गुस्साए भीड़ ने इस बेकरी को भी आग के हवाले कर दिया। एक पोस्ट आया, उस पे फिर ये हो गया कि मोमेडियन लोगों ने कुछ पोस्ट डाला है, आक्षेपार्ह पोस्ट था वो। फिर वहां से सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद है, एक 150-200 मीटर के आसपास, तो वहां पे वो जा रहे थे, वो मस्जिद पे। तो वहां पे जाते जाते किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है। एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है।
और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज डाल दिया, उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा वो जल गया है। फिलहाल पुलिस गांव में लगातार गश्त कर रही है। माहौल अब शांतिपूर्ण है। इंटरनेट पर अस्थायी बैन है और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी है। खरगोन में एबीवीपी और कॉलेज के छात्रों ने हंगामा कर दिया। दरअसल बोराबां बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्राओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी की, जिस पर छात्र नाराज हो गए। प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामा होने के बाद मौके पर प्रशासन और पुलिस पहुंची, छात्रों को कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। खरगोन जिले के एक बीएड कॉलेज में बवाल हो गया। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्राओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर छात्र नाराज हो गए और प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले आपको वो टिप्पणी सुनाते हैं जिसको लेकर हंगामा हुआ। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बोला कि मैं ग्रुप देखता नहीं हूँ। जब नेक्स्ट की टीम आएगी तो तब तो टाइम टू टाइम से रिप्लाई आएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बोला कि मैं ग्रुप देखता नहीं हूँ। जब नेक्स्ट की टीम आएगी तो तब तो टाइम टू टाइम से रिप्लाई आएगा। दरअसल कॉलेज की 65 छात्राएं फेल हो गई थी। सभी छात्राएं प्रिंसिपल से मिलने के लिए गईं। इस दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी से दोबारा कॉपियों की जांच करवाने की मांग की, जिस पर प्रिंसिपल साहब भड़क गए और विवादित टिप्पणी कर दी। प्रिंसिपल की टिप्पणी के बाद एबीवीपी ने छात्राओं के साथ मिलकर हंगामा कर दिया। छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल दिया। तो ये कोई प्राचार्य जैसे महानुभाव के मुख से ऐसे विषय निकलना चाहिए क्या? ये बहुत ही गलत बात है। इसका हम पूरा विरोध करते हैं। और जब हमने विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में ये विषय आया और हम सब छात्राओं के साथ में वहाँ पे प्रदर्शन चालू किया, तो प्रशासन की ओर से भी टीआई साहब और तहसीलदार साहब वहाँ पे आए। कुल 70 छात्राओं में से 65 छात्राएं बीएड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई है, जिसको लेकर वे प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करने गए थे। इसी बीच में प्रिंसिपल साहब द्वारा कुछ अशिष्ट भाषा बोली गई है। इसको लेके आज उन्होंने कसरावद आकर उक्त तथ्य को अवगत कराया गया है और धरना भी दिया गया कि इसके ऊपर विधि संगत कार्रवाई हो। इसी बात को लेके उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसको हमने टीआई साहब को जांच हेतु दिया है। जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे तद अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन सवाल ये है, क्या कॉलेज के प्रिंसिपल को इस तरह की टिप्पणी करना ठीक है? खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।